राम राम जी मास्टर जी। भाई राम राम मोनू के सोड़ा। एक जी हमें इब अपने आसपास में कितने भी गांव में जावा तो एक बात सुनने मिले कि भाई अपना लाठरा का इतिहास में रोहतास मास्टर जी ने कि मैं नई रचना करी है, तो ऐसा क्या लिख दिया जी जरा चारों तरफ उसे की चर्चा चल रही है। वो ऐसा है मोनू, जो यू बैसाख का महीना पिछला गया, बैसाख की शुक्ल पक्ष की नवमी ने हमारे पूर्वज दादा मेलू राम लाठर और दादा जांडू राम लाठर सम्मत 1339 अतवार का दिन अपने जुलाने में आए। ठीक जी। और उस बैसाख की नवमी वाले दिन मैंने दो एक पोस्ट डाल दी कि भाई क्यों नहीं हम इसको अविस्मरणीय और यादगार बनाने के लिए बैसाख की नवमी को अविस्मरणीय और यादगार बनाने के लिए इस दिन को त्योहार के रूप में मनाएं। इस पोस्ट को अनेक लोगों ने पढ़ा। हाँ जी। और पढ़ के उनकी फिर सवाल करे मेरे भाई। हाँ जी। के गुरुजी, मास्टर जी, भाई साहब है, यह बात तो आपकी हमने पढ़ ली और बहुत बढ़िया लगी, तो हमने बहुत बढ़िया लगी। लेकिन एक बात बताओ आप, मेरे से अनेक भाइयों ने, बुजुर्गों ने सवाल कराया है और वैसे भी पूछने लगे भाई हम आए कहाँ से, लाठर कौन है, हाँ जी। हमें हमारा प्राचीनतम इतिहास क्या है। तो मन में इन सब भाइयों की भावनाओं का मान रखते हुए और कुछ तो मसाला मेरा दौरा था। एक अपने लजवाना कला गांव के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राजेंद्र लाठर जी। हाँ जी। इस दिशा में उसकी प्रिंसिपल साहब ने, गुरुजी ने जो अथक मेहनत से जो प्रयास और कार्य किया है वो हमारे लिए अति पूजनीय है। वह गजब का कार्य किया है। उनकी खोजा है, वो कश्मीर तक गए हैं, महाराष्ट्र तक गए। ठीक है। तो मन ने फिर उनके पास फोन लगाया। हाँ जी। कि गुरुजी इस प्रकार बात होगी। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया, कुछ मसाला मेरे पास था, कुछ उनकी बताया। फिर मैंने नहीं सोची इसको गद्यात्मक रूप में, तो मास्टर जी लिखे हैं प्रिंसिपल साहब है, हाँ जी, राजेंद्र लाठर जी। हाँ जी। क्यों न इसको पद्यात्मक रूप में लिखा जाए, यानी कविता के रूप में या रागिनी के रूप में हम इसको लिखा। हाँ जी। तो मन ने फिर इसके ऊपर एक रागिनी लिखी और वह रागिनी है लाठर कुल की स्वरीय गाथा चारण भाटा ने गाई, सम्मत 1339 बैसाख की नवमी जानी चाहिए को भाई। चारण और भाट दो ऐसी जातियां थी जो क्षत्रियों के रजवाड़िया में या दरबारा में रहा करती और उनका यह सोगान गाया करती। और चारण और भाट हमारे पूर्वजों के साथ भी रहा करते। लाठर कुल की स्वरीय गाथा चारण भाटा ने गाई, 1339 बैसाख की नवमी जानी चाहिए को भाई। लाठर कौन है? सूर्यवंशी राजा रघु के अयोध्या में दशरथ सुनो, दशरथ के राम लखन। तीसरे नंबर पर भरत सुनो, भरत की संतान लाठर है। जागा के लेख धरित सुनो, खोज करो आदिकाल से लेख चारण भाट कृत सुनो। त्रेता युग के बाद अयोध्या, त्रेता युग के बाद अयोध्या कई वह उजड़ी बसी बताई, वंशवर्धी छत्रापन से चले दसों दिशा की दाई। लाठर कुल की स्वरीय गाथा चारण भाटा ने गाई। जैसे आप भाट का है, इसको एक इसमें राजस्थान साइड में जग्गा बोलते हैं। हम गए थे, मैं और डॉक्टर राजेंद्र जी, जो अपना लाठरों का जग्गा है, जिसके ऊपर जिसके पास पूरा लाठरों का इतिहास है, उसके पास हम राजस्थान में गए थे। ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हम भरत की संतान, जो रामचंद्र जी के भाई थे भरत है, उसकी लाठर संतान है। उस भरत के दो लड़के थे, पुष्कल और तक्ष। पुष्कल तक्ष भरत के बेटे पश्चिम उत्तर की राव है। पुष्कल ने पेशावर बसाया, व्यापार वणज के भाव है। तक्ष ने तक्षशिला बसाया दी, विद्या भंडार के उमाव है। पुष्कल के वंशी भट्टराज रावल पिंडी जाओ है। भट्टराज के बेटे बिसल ने बावल पर नगरी बसाई, राजा जेजा उचगढ़ से आ जोधपुर की नीम धराई। लाठर कुल की स्वरीय गाथा चारण भाटा ने गाई। ये राजस्थान, इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहर हैं जो लाठरों ने बसा रखे हैं। ठीक है। जोधपुर से फूलपुर आगे आम इब गणे भाई सवाल करें, बार बार प्रश्न करें, जुलान कहाँ से आई। हाँ जी। उन भाइयों के सवाल का यू जवाब दे रहा हूं मैं।
जोधपुर से फूलपुर आगे लाल सिंह मुल्तान सुनो, फूलपुर से नांगल की डाल, गोर्धनपुरा के राह आसान सुनो, चैनपुरा आके बस गे करया फेर चलन का ध्यान सुनो, झूपा खुर्द शिवानी लाठर की होया जुलाना प्रस्थान सुनो, झूपा खुर्द शिवानी लाठर की होया जुलाना प्रस्थान सुनो, मेलू जांडू दो भाई आए, मरी गेलियां दादी आई, बैसाख की नौमी अतवार ने टीपाले की धोख लगाई। लाठर कुल की सूर्य गाथा चारण बाटा ने गाई। अपने इष्ट देवता के रूप में हमारे पूर्वजा ने आज जो टीपाला है ना, हाँ जी, गांव से छपदा का है, आज भी उड़े एक बहुत बढ़िया स्थल बना हुआ है, उड़े शायद एक संत भी रहे, तो उसके ऊपर आकर उन्होंने अपना मत्था टेकिया है। मेलू जांडू दो भाई मरी गेलियां दादी आई, बैसाख की नौमी अतवार ने टीपाले की धोख लगाई। ये मेरा अपने सभी भाइयों से एक भाई सलाह कह लो, निवेदन कह लो, एक प्रार्थना है। ये तो हमने क्या करना चाहिए, हम आए थे बैसाख की नौमी अतवार का जन्म 1339 यानी जिसकी चांदन बोलिया रवा नौमी थी, तो ये हमने क्या करना चाहिए, बैसाख की नौमी सारे ने त्योहार की ढाल मनानी चाहिए, घर घर में खीर चूरमा हलवा पूरी बनानी चाहिए, दादा मेलू जांडू की कहानी हमने सब तक बतानी चाहिए, वीर सुरमा पूर्वज हमारे गाथा उनकी गायनी चाहिए। रोहतास लाठर गले मिलके ये जो आपस में गिला शिकवानी थी भूल जाओ सारी, रोहतास लाठर गले मिलके एक दूजे ने दो बधाई, ऐसी खुशी बस है परिवार हमारा, हमारी परमेश्वर करेंगे सहाई, लाठर कुल की सूर्य गाथा चारण बाटा ने गाई। नमस्ते।